हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस पोम दैट इज़ गोबलिन मार्केट बाय क्रिस्टीना रोसेटी। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी पोम पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस पोम को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारे टॉपिक पर डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो हमारी पोम है गोबलिन मार्केट, लिखा गया है क्रिस्टीना रोसेटी के द्वारा। इसमें होता क्या है, ये जो है दो सिस्टर की कहानी होती है, जिसमें से एक का नाम होता है लौरा और दूसरी का नाम होता है लिजी। ये जो दोनों सिस्टर्स होती हैं ये पानी भरने के लिए जाती हैं। तो वहाँ पर जो गोबलिन्स होते हैं वो फ्रूट्स बेच रहे होते हैं। और जो फ्रूट्स होते हैं तो जो लिजी होती है वो अपनी सिस्टर को समझाती है, क्योंकि लौरा जो होता है उस फ्रूट से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाती है खरीदने के लिए। लेकिन लिजी उसको समझाती है कि इससे पहले जेनी ने फ्रूट को परचेज़ किया था और फिर वो मर गई थी। लेकिन लौरा उसकी बात को नहीं मानती है। वो जाकर फ्रूट को परचेज़ कर लेती है और फ्रूट को लेने के बाद में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। फ्रूट के बदले में जो लौरा होती है वो अपने बालों के लट को उसे देती है। जब ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है तो फिर लिजी उसकी जान को बचाती है। तो यही इसकी कुछ स्टोरी है। अब हम शुरू करते हैं MCQs को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज गोबलिन मार्केट कंपोज्ड, गोबलिन मार्केट को कब लिखा गया था। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि 1859 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, इन विच ईयर वाज गोबलिन मार्केट पब्लिश्ड, गोबलिन मार्केट को कब पब्लिश किया गया था। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है बी, 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, हु रोड द पोम गोबलिन मार्केट, इस पोम को किसके द्वारा लिखा गया था। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, क्रिस्टीना रोसेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ गोबलिन मार्केट, गोबलिन मार्केट का सेंट्रल थीम क्या है आपको बताना है। और फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी टेम्पटेशन एंड सिस्टरली लव। टेम्पटेशन यानी कि कोई चीज़ किसी को आकर्षित करती है या लुभाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, हु इलस्ट्रेटेड गोबलिन मार्केट इन इट्स फर्स्ट पब्लिश्ड वॉल्यूम, किसने सबसे पहले अपने फर्स्ट पब्लिश्ड वॉल्यूम में गोबलिन मार्केट को दिखाया था। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी दाते गैब्रियल रोसेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, विच आर्टिस्टिक ग्रुप वॉज दाते गैब्रियल रोसेटी एसोसिएटेड विद, कौन सा आर्टिस्ट का और पोएट का ग्रुप है जिससे जो ये दाते गैब्रियल रोसेटी थे ये संबंधित है। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी द प्री राफेलाइट ब्रदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, हाउ डिड क्रिस्टीना रोसेटी डिस्क्राइब गोबलिन मार्केट टू हर पब्लिशर, ये जो क्रिस्टीना रोसेटी होती हैं अपने पब्लिशर को गोबलिन मार्केट को किस रूप में डिस्क्राइब करती हैं। तो 7th का हमारा सही आंसर होता है सी, एज नॉट मीन्ड फॉर चिल्ड्रेन, यानी कि वो बच्चों के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन द गोबलिन मार्केट, गोबलिन मार्केट पोम में मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो 8th का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी लौरा एंड लिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, गोबलिन मार्केट कैन बी रेड एज एन एलेगरी अबाउट, गोबलिन मार्केट एक एलेगरी है किसके बारे में आपको बताना है। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है सी, टेम्पटेशन एंड रिडेम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट डू द गोबलिन्स सेल इन द मार्केट, गोबलिन मार्केट में किस चीज़ को बेच रहे होते हैं। तो 10th का हमारा सही आंसर होता है बी, फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, हाउ डज लौरा पे फॉर द फ्रूट, लौरा जो है फ्रूट के लिए क्या देती है, जैसे फ्रूट जब गोबलिन से परचेज करती है तो उसके बदले में क्या देती है, क्योंकि पैसे इसके पास होते नहीं हैं। तो 11th का हमारा सही आंसर होता है बी, विद अ लॉक ऑफ हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हु वॉन्स लौरा अबाउट द गोबलिन्स, गोबलिन्स के बारे में कौन लौरा को वार्निंग देता है। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है ए, लिजी, जो कि उसकी सिस्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट हैपन्स टू लौरा आफ्टर शी ईट्स द गोबलिन्स फ्रूट, गोबलिन के फ्रूट के खाने के बाद में लौरा के साथ क्या घटित होता है। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी शी बिकम्स वेरी इल, वह बहुत बीमार हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14. हु प्रीवियसली एट द गोबलिन फ्रूट एंड सफर्ड फॉर इट? किसने इससे पहले गोबलिन फ्रूट को खाया था और वो सफ़र किया था? तो 14 का हमारा सही आंसर होता है बी, जीनी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15. व्हाट डज लॉरा लॉन्ग फॉर आफ्टर ईटिंग द फ्रूट? फ्रूट को खाने के बाद में किस चीज़ के लिए बेताब होती है? लॉन्ग फॉर मीन्स बेताब होना, तो किस चीज़ के लिए बेताब होती है लॉरा? तो 15 का हमारा सही आंसर होता है ए, मोर फ्रूट्स. उसको और ज़्यादा फ्रूट की तलब होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16. व्हाट इज लिजीज रिएक्शन टू लॉराज कंडीशन? लॉरा की कंडीशन पे लिजी का क्या रिएक्शन होता है? तो 16 का हमारा सही आंसर होता है बी, शी डिसाइड टू सेव हर सिस्टर. वो अपने सिस्टर को बचाने के लिए सोचती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17. हाउ डज लिजी अटेम्प्ट टू सेव लॉरा? लिजी किस तरह से लॉरा को सेव करने की कोशिश करती है? तो 17 का हमारा सही आंसर होता है सी, बाय कन्फ्रंटिंग गोबलिन्स. वो गोबलिन्स का सामना करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18. हाउ डू द गोबलिन्स रिएक्ट व्हेन लिजी रिफ्यूज टू ईट विद देम? ये कहना चाहते हैं गोबलिन्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं जब लिजी उनके फ्रूट को खाने से मना कर देती है? तो 18 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि दे ट्राई टू फोर्स फीड हिम. वो फोर्सफुली उसको फीड करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19. हाउ डज लिजी मैनेज टू सेव हरसेल्फ फ्रॉम ईटिंग द फ्रूट? लिजी अपने आप को किस तरह से मैनेज करती है, बचाती है फ्रूट को खाने से? तो 19 का हमारा सही आंसर होता है बी, बाय क्लोजिंग हर माउथ. लिजी अपने माउथ को बंद कर लेती है जब वो फोर्सफुली उसको खिला रहे होते हैं, और इस वजह से जूस उसके गालों पे लग जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20. व्हाट डज लिजी टेल लॉरा टू डू व्हेन शी रिटर्न्स होम? लिजी लॉरा से क्या कहती है जब वो वापस आती है? तो 20 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी टू किस हर. किस करने के लिए इसलिए कहती है क्योंकि उसके गालों पे जूस लगा होता है, तो उसको किस करने के लिए कहती है, ताकि वो जो किस करेगी तो जूस जो है वो उसको उसके मुंह में चला जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21. व्हाट इफेक्ट डज द गोबलिन फ्रूट जूस ऑन लिजीज फेस हैव ऑन लॉरा? ये कहना चाहते हैं कि कौन सा इफेक्ट गोबलिन का जो फ्रूट का जूस होता है जो कि लिजी के फेस पे लगा हुआ आता है, जब लॉरा उसको खाती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है? तो 21 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इट क्योर्स हर. वो जो है उसको अच्छा कर देता है, उसकी बीमारी से वो सही हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22. व्हाट मोरल लेसन डज द पोएम कन्वे? कौन सा मोरल लेसन पोएम कन्वे करती है? तो 22 का हमारा सही आंसर होता है सी, द इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टरहुड. सिस्टरहुड की इंपॉर्टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23. व्हाट जोनरा बेस्ट डिस्क्राइब्स गोबलिन मार्केट? गोबलिन मार्केट का जोनरा क्या है आपको बताना है. तो 23 का हमारा सही आंसर होता है सी, अ नैरेटिव पोम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24. हाउ डज लॉरा फील आफ्टर कंज्यूमिंग द गोबलिन फ्रूट? गोबलिन फ्रूट को खाने के बाद में लॉरा कैसे महसूस करती है? तो 24 का हमारा सही आंसर है बी, एग्जॉस्टेड एंड सिक. बहुत ही थकी हुई और बीमार महसूस करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25. व्हाट हैपन्स टू जीनी आफ्टर ईटिंग द गोबलिन फ्रूट? गोबलिन फ्रूट को खाने के बाद में जीनी के साथ क्या घटित होता है? तो 25 का हमारा सही आंसर है बी, शी वेस्टेड अवे एंड डाइज. वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और बाद में मर जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26. व्हाट डू द गोबलिन्स चैंट एज दे ट्राई टू सेल देयर फ्रूट? जो अपने फ्रूट को बेच रहे होते हैं तो किस चीज़ की चैंटिंग कर रहे होते हैं गोबलिन्स? तो 26 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कम बाय चिल्ला रहे होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27. व्हाट अल्टीमेटली सेव्स लॉरा फ्रॉम हर डिक्लाइन? लॉरा को उसके डिक्लाइन से मरने से कौन बचाता है? तो 27 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि लिजीज करेज एंड सेक्रीफाइस. लिजी जो कि उसकी सिस्टर होती है, उसकी साहस, उसकी सेक्रीफाइस लॉरा को बचा लेती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28. हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन लॉरा एंड लिजी बेस्ट डिस्क्राइब? लॉरा और लिजी के बीच में जो रिलेशन होता है उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है? तो 28 का हमारा सही आंसर होता है सी, लविंग एंड प्रोटेक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29. हाउ डज लॉराज एक्सपीरियंस विद गोबलिन्स चेंज हर? ये कहना चाहता है लॉरा का जो एक्सपीरियंस होता है गोबलिन के साथ में उसको किस तरह से बदल देता है? तो 29 का हमारा सही आंसर होता है बी, शी लर्न्स द वैल्यू ऑफ रिस्ट्रेंट. यानी किसी चीज़ से परहेज करने की, बचने की उसको वैल्यू समझ में आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30. व्हाट लेसन डू लॉरा एंड लिजी टीच देयर चिल्ड्रन इन द एंड?
एंड में लौरा और लिजी अपने बच्चों को कौन सा सबक सिखाते हैं? तो 30 का हमारा सही आंसर होता है सी, द इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टरहुड, सिस्टरहुड की इंपॉर्टेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट फॉर्म डज गोबलिन मार्केट प्राइमरी टेक? जो गोबलिन मार्केट होता है वो किस फॉर्म में लिखा गया है? तो 31 का हमारा सही आंसर होता है डी, नैरेटिव पोम होता है विद फेरी टेल एलिमेंट्स। एक नैरेटिव पोएम है जिसमें आपको फेरी टेल के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, द गोबलिन्स इन द पोम आर डिपिक्टेड एज? इस पोम में गोबलिन को किस तरह से दिखाया गया है? तो 32 का हमारा सही आंसर होता है बी, इविल एंड परसुएसिव, बहुत बुरे होते हैं और परसुएसिव होते हैं, यानी कि लोगों को अपनी बातों में बहका लेते हैं, मना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट डू द गोबलिन्स ऑफर? गोबलिन किस प्रकार का फ्रूट ऑफर करते हैं? तो 33 का हमारा सही आंसर होता है बी, एक्सोटिक एंड टेम्पटिंग फ्रूट्स होते हैं। जो फ्रूट होते हैं बहुत ही अनोखे हैं और बहुत ही लुभावने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, व्हाट डज लौराज क्रेविंग फॉर गोबलिन फ्रूट रिप्रेजेंट? ये कहना चाहते हैं लौरा की जो बेताबी होती है गोबलिन के फ्रूट के लिए वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो 34 का हमारा सही आंसर है सी, फॉरबिडन टेम्पटेशन। फॉरबिडन टेम्पटेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ की इच्छा करना, ऐसी चीज़ की तरफ अट्रैक्टिव होना जिसको मना किया गया हो, उसको बोलते हैं फॉरबिडन टेम्पटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, हाउ डज रोसेटी डिस्क्राइब द गोबलिन्स अपीयरेंस? रोसेटी किस तरह से गोबलिन के अपीयरेंस को डिस्क्राइब करती है? तो 35 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी एनिमलिस्टिक और ग्रोटेस्क। वो एनिमल की तरह होते हैं, बहुत ही बेढंगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, इन विच सेंचुरी वॉज गोबलिन मार्केट रिटेन? इसको किस सेंचुरी में कंपोज किया गया था पोम को? 36 का हमारा सही आंसर होता है डी, 19th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, व्हाट कैन द गोबलिन फ्रूट सिंबलाइज इन द पोम? इस पोम में गोबलिन फ्रूट किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? तो 37 का हमारा सही आंसर होता है बी, फॉरबिडन प्लेजर। एक ऐसा प्लेजर जिसको लेने से मना किया गया है तो उसको बोलते हैं फॉरबिडन प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, हाउ डू लौरा एंड लिजीज पर्सनैलिटीज डिफर इन द पोम? इस पोम में लौरा और लिजी की पर्सनैलिटी एक दूसरे से किस तरह से भिन्न है? तो 38 का हमारा सही आंसर होता है बी, लिजी इज कॉशस, लिजी सावधान होती है, जबकि लौरा इज इम्पल्सिव, और लौरा जो होती है बहुत ही क्विक डिसीजन लेने वाली या किसी की बहकावा में आ जाती है, जिसकी वजह से फ्रूट को परचेज कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, हु अल्टीमेटली हेल्प्स लौरा रिकवर फ्रॉम हर इलनेस? कौन सा व्यक्ति होता है जो लास्ट में लौरा की मदद करता है उसकी बीमारी से रिकवर होने में? तो 39 का हमारा सही आंसर होता है बी, लिजी, जो उसकी सिस्टर होती है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।